गुरुजी, आजकल का जो युवा है वो सनातन धर्म से दूरी बनाते जा रहा है। ये किसका मूलभूत कारण क्या है? सबसे अभी फिल्म के तरफ लोग दौड़ रहा है। जो ये फिल्म जो है सो आज से नहीं, या सो हम लोग देख रहे हैं, बचपन से ही देखते आ रहे हैं। वह फिल्म जो है सो वो अपना तरफ खिंचाव करता है, आकर्षित करता है, धर्म जो है सो अपने तरफ खिंचाव करता है। तो सनातन वाले को यह खुद ही पता नहीं है कि हम सनातन से विलोम कर रहे हैं, कि हम जो है सो फिल्म से विलोम कर रहे हैं, कि हम सिद्धांत से विलोम कर रहे हैं, कि हम वेदांत से विलोम कर रहे हैं। यह खुद ही पता नहीं है। जिधर की हवा बहती है उधर लोग मोड़ ले लेता है। इसीलिए गुरुजी, अगर हम जानना चाहेंगे, आज का हम भी युवा पीढ़ी से बिलोंग करते हैं, तो सनातन क्या है? पूजा है या धर्म? ये सनातन अनादि काल का नाम है सनातन। सनातन जो है सो सबको सीख देता है। सनातन ही सीख देता है। स्नान करने का दिमाग जो है सनातनीय का होता है। और ये जो है कुछ गायत्री जप या कुछ उपासना का मंत्र जाप जो करता है, यह सनातनीय का देन है। सूर्य भगवान का जो अर्घ देता है, ये भी एक सनातनीय का देन है। और मठ मंदिर में जाकर अगरबत्ती दिखाता है, ये भी एक सनातनीय का देन है। ठाकुर जी का लड्डू और मिठाई भोग लगाता है, ये भी एक सनातनीय का देन है। और तीर्थ यात्रा में जो लोग दिमाग लगाते हैं कि तीर्थ यात्रा करना है, ये भी एक सनातनीय का देन है। तो जितने भी हम जो कुछ कर रहे हैं सब सनातन के तहत कर रहे हैं। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि सनातन धर्म है या सनातन जो है सो एक पूजा पाठ का जरिया? सनातन एक धर्म है और वह पूजा पाठ उसी के तहत चलता है। अच्छा, उसी के अंदर में पूजा पाठ तो चलता है। धर्म का अर्थ क्या होता है? धारेति धर्म, जो धारण करने, जो चीज को हम धारण कर लिया, क्या ऐसा माता पिता को सेवा करने का व्रत लेते हैं, ये भी एक धर्म हो गया। यदि ऐसा नहीं कर पाता है तो चलो हम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, हम दूसरे को भलाई करेंगे, उपकार करेंगे, अच्छाई की तरफ हम जाएंगे, तो ये भी एक धर्म का रूप बन जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो अहिंसा परमो धर्म, हम अहिंसक पर उपदेश करेंगे कि भाई हत्या करना बंद करो, हत्या करना बंद करो, तो ये भी एक सनातन का ही तहत चल रहा है। तो ऐसे कोई कहता है सत्य ही बोलना है, सत्य पथ से ही गुजरना है, और सत्य ही प्रशस्त है, सत्य ही मेरा मार्ग है। तो वह सतपथ पर चलने वाला ये भी एक सनातन का ही रूप खड़ा हो जाता है। इसीलिए यह सब सनातन के ही अंदर आता है। सनातन धर्म के अंदर कितने ग्रंथ आते हैं? जितने भी हमारे जो ऋषि मुनि का ग्रंथ है सब सनातनीय ग्रंथ हैं। जितने भी हमारे वेद व्यास जी 17 पुराण तो लिखे ही है, साथ साथ 18वां महापुराण भी लिख चुके थे, तो जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो ये भी एक सनातन का ही एक स्तंभ है। और संगीता जितने भी है ये भी सनातन का स्तंभ है। और जितने भी मनु स्मृति है, जैसे अगस्त स्मृति है, मनु स्मृति है, ध्रुव स्मृति है, अत्रि स्मृति है, और जो है सो वशिष्ठ स्मृति है, कात्यायनी स्मृति है। ये 14 को जो स्मृति है ये भी ऋषि मुनि का हमारा धरोहर या प्रसाद के रूप में हम लोग प्राप्त किए हुए हैं। सनातन धर्म का मोक्ष क्या है? सनातन धर्म का मोक्ष है, मोक्ष का द्वार है। सनातन धर्म का मोक्ष का द्वार है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा। सनातन में ही साधना आता है, सनातन में ही आराधना आता है, और सनातन में ही उपासना आता है। और जब उपासना करने लगेगा साधक, आराधना करने लगेगा, तो खुद ही मोक्ष का द्वार खुल जाता है। कुछ लोग, आजकल जो युवा लोग हैं, वो सोशल मीडिया पर आकर ये बताते हैं कि ये सब ब्राह्मणवाद है। तो ब्राह्मणवाद और सनातन धर्म को अगर रखे तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों एक दूसरे के पर्यायवाचक शब्द है। सबसे पहले कि उनको तय करने का दिमागे नहीं है। क्या निर्णय करना है, क्या हमें जानना है, किस दिशा में जानना है, उनको खुद ही पता नहीं। यदि पता होता तो ब्राह्मणवादी आज से नहीं है। ब्राह्मणवादी कोई ग्रंथ नहीं है, न ब्राह्मणवादी कोई सिद्धांत है। यह तो वैदिक बना हुआ है, और हम वैदिक के लेकर के सिद्धांतिक संत लोग चलते हैं। सिद्धांत पर भी चलते हैं, कुछ वैदिक भी चलते हैं। तो सिद्धांत तो होता है सिद्ध जोड़ अंत, जो ऋषि मुनि जो सिद्ध कर दिया, जो नहीं ये तो है। जैसे वैज्ञानिक किसी भी चीज़ को करके दिखाता है तो उसका नाम है वैज्ञानिक। उसी तरह से रिसर्चर का नाम होता है
रिसर्चर सिद्ध करता है कि हम रिसर्च करके दिखा रहे हैं कि अमुक वस्तु सही है और अमुक वस्तु गलत है, यह पॉइजन है तो पॉइजन है, अमृत है तो अमृत है, तो ये जो है सो वैज्ञानिक दिखाता है। उसी तरह से ऋषि मुनि भी रिसर्च करके दिखाते हैं कि ये सही है और ये गलत है। ये ऋषियों का देन है जिसका कि हम लोग अन्वेषण करते हैं और उन्हीं का दिया हुआ मनु स्मृति है, उन्हीं का दिया हुआ ये वेद और वेदांत सब धरोहर उन्हीं सब का है। वो लोग इस पर तनाच रहते हैं, हमेशा हावी रहते हैं कि कोई इसको चुरा करने ले जाए, कोई छुपा करने ले जाए, कोई इसको जला नहीं दे, उस पर वह जान प्राण देने के लिए तात्पर्य रहता है। आज का युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहिएगा सनातन धर्म की ओर आने के लिए? हम देना चाहते हैं कि सनातन को जो पकड़ लेता है वह सुखी होता है, सब प्रकार के समृद्धि प्राप्त कर लेता है, आयु प्राप्त करता है, वह जो है सो दीर्घायु होता है, चिरंजीवी होता है, वह जो है सो सब प्रकार से सुखी होता है, सब प्रकार से प्रसन्न रहता है, अर्थात वह सब प्रकार से टेंशन मुक्त रहता है। इसीलिए सनातन सबसे श्रेष्ठ है और सब में सबसे परा है।